नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमलता काटे, हिंदी विभाग, बाबा साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। हम देख रहे हैं शिवाजी विश्वविद्यालय के BA भाग 3 के भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का पेपर। इसके अंतर्गत हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार करना है, इसका अध्ययन करने के लिए प्रारंभ किया है। उसकी सामान्य जानकारी हमने देख ली है। आज उसमें से जो आपके अध्ययन के लिए रखा गया है, उसमें पहला चिन्ह अल्पविराम का प्रयोग या अल्पविराम के नियम किस प्रकार है, इसका अध्ययन करेंगे। यानी हमने उस वक्त जानकारी आपको दी थी, सामान्य जानकारी, कि वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए, अल्प रुकने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वह चिन्ह किस प्रकार होता है, ये भी हमने उस वक्त बताया था। आज इससे अधिक जो नियम है वो बताने का हम प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिए और ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। अल्पविराम के नियम। पहला नियम है, यदि उद्देश्य बहुत लंबा हो तो उसके पश्चात इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह नियम समझने के लिए आपको उद्देश्य किसे कहते हैं इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसके पूर्व हमने मानक वर्तनी में उद्देश्य किसे कहते हैं यह बताया था, और पदक्रम में भी उद्देश्य किसे कहते हैं यह बताया था। क्योंकि पदक्रम में पद किस प्रकार रखा जाता है ये बताते वक्त उद्देश्य किसे कहते हैं यह बताया था। अतः वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। अतः ऐसा उद्देश्य बहुत बड़ा हो तो या लंबा हो तो उसके पश्चात अल्पविराम लगाते हैं। उदाहरण देख लीजिए किस प्रकार है। जैसे चारों तरफ चलने वाली तूफानों की गोलियों की बढ़ती हुई आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। किसकी आवाज? गोलियों की आवाज, यानी आवाज है। आवाज क्या है? यह उद्देश्य है, यानी कर्ता है। इस वाक्य में यह उद्देश्य है। अतः यह बहुत बड़ा लंबा उद्देश्य है। अतः ऐसे लंबे उद्देश्य के बाद अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं। यह आधा वाक्य नहीं है। आवाज एक ही शब्द है। उद्देश्य कर्ता के बारे में, संज्ञा के बारे में जो जानकारी देता है उसे कहा जाता है विशेषण, और वह संज्ञा के पूर्व आता है, कर्ता के पूर्व आता है। अतः चारों तरफ से चलने वाली तूफानी गोलियों की, चारों तरफ से चलने वाली क्या है? विशेषण है, वह आवाज के पूर्व आया है, इसीलिए लंबा उद्देश्य हो गया है। ऐसा अगर लंबा उद्देश्य होता है तो अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं। ध्यान में रखिए, लंबा उद्देश्य होने के बाद। अगला नियम है, जब एक ही शब्द दो दो शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय न हो, दो दो शब्द है और एक ही शब्द है, ऐसा समुच्चय बोधक अव्यय उसमें न हो, तो उसके बीच में क्या लगाएंगे? अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय यानी वाक्यों का समुच्चय करने वाले, शब्दों का समुच्चय करने वाले, उसे कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी जोड़ने वाले ये होते हैं यथा, और, तथा, क्योंकि। ये क्या है? शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय। अगर यह नहीं होते तो उनके बीच में आप क्या लगाएंगे? अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। देख लीजिए उदाहरणार्थ, जैसे वहां पीले, यह हमने अल्पविराम चिन्ह लगाया है क्योंकि यह समुच्चय बोधक अव्यय, और वहां पीले और हरे खेत दिखाई देते थे, और यहाँ नहीं है, ऐसा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय की जगह आप क्या लगाएंगे? अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। अगला नियम है, और एक उदाहरण दिया है, वे नदी नाले पार है, पार करते चले, पार करते चले। नदी और नाले, नदी और नाले समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। इसे दो शब्दों के बीच, दो वाक्यों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। अगला नियम इस प्रकार हम बता सकते हैं, अगर समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए शब्दों पर अधिक अवधारणा देनी है, समुच्चय बोधक अव्यय भी आता है, लेकिन आपको उन शब्दों पर अधिक अवधारणा देने, ध्यान खींचना है आपको उस शब्द पर।
जिस वाक्य पर उस शब्द पर अगर आपको अधिक ध्यान खींचना है तब उस वाक्य के बाद उस शब्द के बाद आप क्या लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। देख लीजिए उदाहरणार्थ जैसे ये पुस्तक उपयोगी अतएव, ये अतएव क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। उपयोगी और उपादेय को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय है। आपको इस पुस्तक पर अवधारणा देनी है, उपयोगिता पर अवधारणा देनी है। तो पुस्तक उपयोगी, अतः ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय के पूर्व आप क्या लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। अगला नियम है, जब एक शब्द या शब्द के भेद 3 या अधिक शब्द आए, ऐसे यानी एक शब्द आता है, शब्दों के भेद आते हैं, 3 से अधिक शब्द आते हैं तथा उनके बीच विकल्प से समुच्चय बोधक रहे, तब यानी एक ही वाक्य में एक शब्द की जानकारी देने वाले अधिक शब्द आते हैं, एक शब्द की जानकारी देने वाले अधिक शब्द आते हैं, तब विकल्प उनके बीच समुच्चय बोधक अव्यय रहता है, तब अंतिम शब्द को छोड़कर सभी शब्दों के बाद आप क्या लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे देख लीजिए, भारत के अपने यानी भारत की जानकारी देने वाले ये सारे शब्द है, कौन से, रीति रिवाज, अपना धर्म, अपनी परंपराएं, और उसमें समुच्चय बोधक जो अंत में अव्यय आता है, इस अव्यय को छोड़कर बाकी जो शब्द है उसके बाद में आप क्या लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। भारत के अपने रीति रिवाज अल्पविराम, अपना धर्म अल्पविराम, अपनी परंपराएं, परंपराएं और अपने ही विश्वास है, अपने ही विश्वास है। एक ही शब्द के जानकारी देने वाले एक से अधिक शब्द आते हैं और उनके विकल्प के साथ अंत में समुच्चय बोधक अव्यय रहता है, तब उस अंतिम शब्द को छोड़कर बाकी शेष सारे शब्दों के बाद में आप क्या लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। आई बात ध्यान में। अगला नियम है अल्पविराम का, जब कई शब्द जोड़ों के साथ आते हैं, जोड़ होते हैं यानी एक साथ आते हैं, जोड़े होते हैं उनके, ऐसे अनेक शब्द भाषा में हम इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही आते हैं, हम जोड़े शब्द कहते हैं। ऐसे प्रत्येक जोड़े के बाद आप क्या लगाएंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे देख लीजिए, ईश्वर ने दिन और रात, सुख और दुख, पाप और पुण्य ये सब बनाए हैं। क्या क्या बनाए हैं, दिन और रात, सुख और दुख, पाप और पुण्य, ये जोड़े के साथ शब्द आते हैं। पाप पुण्य, पाप आया तो पुण्य आता है, दिन आई तो रात आती है, सुख है तो दुख है, ये जोड़े के साथ, ऐसे अनेक जोड़े के साथ जब शब्द आते हैं एक ही वाक्य में, तो प्रत्येक जोड़े के बाद आप क्या लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। अंत में केवल नहीं लगाएंगे क्योंकि वाक्य पूर्ण होता है, इसलिए अंत में नहीं लगाएंगे। उसके पहले जो शब्द आएंगे जोड़े के साथ, उसके बाद आप अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। अगला नियम इस प्रकार बता सकते हैं, समानाधिकरण शब्द के बीच में भी इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते। समानाधिकरण यानी दोनों शब्दों का अधिकार समान है, ऐसे समानाधिकरण शब्दों के बीच भी हम क्या लगाते हैं, ऐसे अल्पविराम चिन्ह को लगा सकते हैं। समान, दोनों का दर्जा समान है, जैसे हम कहेंगे इसके बीच हम क्या लगाते हैं, हाइफन चिन्ह लगाते हैं, ने सूचक चिन्ह लगाते हैं, संकेत तो सूचक चिन्ह लगाते हैं, छोटी रेखा लगा देते हैं हम यहाँ, उसे कहते हैं हाइफन चिन्ह। इस चिन्ह की जगह आप क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे, क्योंकि दोनों का अधिकार समान है। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ईरान के बादशाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की, लेकिन उसका भी उनका नाम ही हमने, दोनों का अधिकार समान है। बादशाह कौन है, नादिर शाह कौन है, बादशाह, इसलिए ऐसे दो शब्दों के बीच आपको क्या लगाना है, अल्पविराम चिन्ह लगाना है। अगला नियम हम इस प्रकार बता सकते हैं, संबोधन कारक की संज्ञा तथा संबोधन कारक शब्द के बाद भी ये चिन्ह आता है। हमने अभी अल्पविराम के नियम देखे हैं ऊपर, संबोधन कारक चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह उसे कहते हैं, उसे हम कब लगाते हैं, संबोधन कारक शब्द के बाद या वाक्य के बाद, अतः उस चिन्ह की जगह आप अल्पविराम चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये संबोधित करने के लिए अरे, अहो, अजी, ये जो शब्द होते हैं उसके बाद उद्गारवाचक चिन्ह की जगह आप अल्पविराम चिन्ह भी लगा सकते हैं। लो मैं चला,
या संबोधित किया, इसलिए यहाँ अल्पविराम चिन्ह लगा सकते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, घनश्याम हमने संबोधित किया, घनश्याम फिर भी तू सबकी इच्छा पूरी करता है, यानी संबोधित करने के बाद क्या हम क्या लगाते हैं, संबोधन कारक चिन्ह यानी उद्गारवाचक चिन्ह, इसकी जगह हम अल्पविराम चिन्ह भी लगा सकते हैं। अगला नियम है, छंदों में यति के बाद यह चिन्ह लगाया जाता है। छंद यानी लयबद्ध रचना, छंद यानी कविता, लयबद्ध रचना। छंदों में प्रत्येक यति यानी प्रत्येक जो उसके छोटे छोटे भाग होते हैं, उस प्रत्येक यति के बाद हम क्या लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। देख लीजिए, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ एक यति हो गई, पंडित भयान को यह दूसरी यति हो गई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होगी, कबीर की पंक्ति है। यानी प्रत्येक यति के बाद अल्पविराम चिन्ह लगाएं, छंद यानी कविता में। अगला नियम हम बता सकते हैं अल्पविराम का इस प्रकार, कई एक क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ यानी एक ही वाक्य में अनेक क्रिया विशेषण आए तब यह चिन्ह लगाते हैं। देख लीजिए उदाहरण, बड़े महात्माओं ने समय समय पर प्रेरक उपदेश दिए हैं। बड़े महात्माओं ने यानी क्या दिए, उपदेश दिए हैं, कैसे दिए हैं, समय समय पर प्रेरक, यानी एक ही वाक्य में अनेक क्रिया विशेषण आते हैं, प्रत्येक क्रिया विशेषण के बाद हम क्या लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। वह क्रिया के पूर्वार्ध है, उपदेश देना क्रिया है, उसके पूर्व जो आई है वह जानकारी क्या है, क्रिया विशेषण है। कैसे उपदेश है, प्रेरक है। कैसे दिए हैं, समय समय पर दिए, किसने दिए हैं, महात्माओं ने दिए। ये सारे क्रिया के बारे में जानकारी देने वाले शब्द है। ऐसे प्रत्येक शब्द क्रिया विशेषण के बाद क्या लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। अगला नियम है, उदाहरण देने से पूर्व भी आने वाला यथा, जैसे, ऐसे शब्दों के बाद भी आप ये चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे हमने बार बार उदाहरण देते हैं, जैसे ये हमने क्या दिया है, निर्देशक चिन्ह दिया है, निर्देशक या आदेश चिन्ह दिया है। ऐसे चिन्ह के बदले आप क्या लगा सकते हैं, अल्पविराम भी लगा सकते हैं। जैसे, यथा ये उदाहरणार्थ यानी उदाहरणार्थ, मराठी में उदाहरणार्थ, हिंदी में जैसे, यथा, यानी किसी नियम का आप उदाहरण देते हैं तब आप जो निर्देशक चिन्ह लगाते हैं उस निर्देशक चिन्ह के बदले आप अल्पविराम चिन्ह भी लगा सकते हैं। अगला नियम हम बता सकते हैं, संख्या के अंकों में सैकड़ों से ऊपर इकहरे या दुहरे अंकों के पश्चात है पश्चात इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार यह अंकों में भी आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जब संज्ञा वाक्य मुख्य वाक्य से भी किसी समुच्चय बोधक के द्वारा नहीं जोड़ा जाता तब यह चिन्ह आता है। संज्ञा वाक्य यानी प्रमुख वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के साथ नहीं जोड़ा जाता तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा है अवधारणा देने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय आता है तो हम इस चिन्ह लगाते हैं, अगर नहीं भी आता तब हम अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं। परमेश्वर एक है, यह धर्म की मूल बात है। परमेश्वर एक है तथा यह धर्म की मूल बात है, यह हम तथा लगा सकते हैं और लगा सकते हैं। से समुच्चय बोधक अव्यय नहीं आता तब भी हम अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। अगला नियम है, सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों हाँ या नहीं या ना ऐसे शब्दों के बाद हमेशा विराम चिन्ह लगाया जाता है। अगर आपको किसी ने पूछा आप जानते हैं तब सब उत्तर देते हैं जी हाँ मैं जानता हूँ। जैसे हाँ नहीं इनके बाद क्या लगाएंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। अगला नियम है, कभी कभी तब वह तो कि आदि संयोजन शब्दों नहीं आते तब ऐसे स्थान पर आप क्या लगाएंगे, समुच्चय अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे जो टिप्पणी कल मंत्री जी को भेजी थी, इतना वह शब्द है, वह कहाँ है, गायब हो गया है, नहीं तब आप विराम चिन्ह लगाएंगे। अंतिम नियम है, वाक्य में निश्चितता लाने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, अगला देख लीजिए, रोको मत जाने दो, इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ है जाने दो, इसका अर्थ मत जाने दो। इस प्रकार वाक्य में निश्चितता लाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ अल्पविराम के नियम समाप्त हो गए। आपने ध्यान से सुना,
धन्यवाद।